चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th। टॉपिक है आपका संस्कृत का अध्याय 3 अलस कथा, जिसमें आलसियों के बारे में कथा का वर्णन है। अलस कथा में किसका वर्णन है? आलसियों के बारे में वर्णन है। तो चलिए, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे 9572649888 पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मैथिली, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं? प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली कवि जिसको हम लोग कहते हैं तो विद्यापति हैं। और अलस कथा, अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलस कथा विद्यापति के द्वारा लिखा गया है कि नहीं? कहाँ से लिया गया था अलस कथा? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है अलस कथा और विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकता है। अलस कथा के कथाकार कौन हैं? तो विद्यापति हैं। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे और उसमें एक मंत्री था जिस मंत्री का नाम है वीरेश्वर, जो स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। देखिए क्वेश्चन आ ही गया आपका कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। नेक्स्ट कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, जो स्वभाव से दानशील व कारुणिक थे। वे प्रतिदिन दीन दुखियों को, गरीबों को, अनाथों को मुफ्त में भोजन दिलाते थे। इसी दानशीलता के कारण उनका नाम मंत्रियों में से एक था। अगला प्रश्न करा है मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो मनुष्य को जो है कौन नष्ट करता है? तो आलस्य नष्ट करता है। आलसी व्यक्ति जो कि कामकाज नहीं कर पाते, इसीलिए मनुष्यों को आलस्य त्याग देना चाहिए। परिश्रमी भाग में जीने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? भीषण भूख लगा है लेकिन फिर भी अपना जो है परिश्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, आलस्य बनवटी आलस्य को दिखा करके क्या करेंगे? भोजन ग्रहण करेंगे। क्योंकि वहाँ जो दानशाला में जो भोजन दिया जा रहा था वैसे लोगों को दिया जा रहा था जो कि गरीब है, निर्धन है। और कहा जाता है अक्षम बुद्धि के द्वारा करुणा से केवल निर्धनों को दान दिया जाता है, गरीबों को दान दिया जाता है, दरिद्रों को दान दिया जाता है। यहाँ पर जो कि निर्धन नहीं है, जो गरीब नहीं है, वो भी दान ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारी लापरवाही है। यदि ऐसा हो तो इसकी परीक्षा लेने हेतु आलसियों के भवन में आग लगा दीजिए। आखिर में आग लगा कर उनकी परीक्षा भी लिया गया। अगला कह रहा है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री जो रहता था वह कहाँ पर रहता था? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी मिथिला में रहता था। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे, जो कि दानशील थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आपको बता दें वीरेश्वर देते थे, जो कि एक मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे? प्रश्न पूछेगा तो आपको मारना है मंत्री। नेक्स्ट कह रहा है आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष जो है वह कितने आलसी पुरुष थे? 4 आलसी पुरुष थे, ठीक है, जो कि भोजन ग्रहण करते थे। अलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलस्य कथा नाम से ही पता चलता है इसमें आलसियों का कथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आलसी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है मैथिली कवि कौन है? तो मैथिली कवि जो है विद्यापति हैं। कौन है? तो विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा जो है वह व्यंग्यात्मक कथा है कि नहीं? व्यंग्यात्मक कथा है कि आलसी लोगों पर व्यंग किया गया है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया था। कहाँ से? पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न कह रहा है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? यहाँ आग होगा बाबू, आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने हेतु उसकी भवन में आग लगाया गया ताकि पता चले कि कौन सब आलसी है, ठीक है। वाकई में 4 आलसी निकला, सभी धुर्त लोग फरार हो गए थे। अगला कह रहा है अलस कथा पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? किसके बारे में बताया गया है अलस कथा पाठ में? तो मानव के गुणों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गरीबों और अनाथों को
प्रतिदिन मुफ्त में भोजन कौन दिलाते थे? तो मुफ्त में भोजन जो दिलाते थे वह आपका वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है वीरेश्वर, जो कि कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के क्या थे? मंत्री थे। स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। अगला कह रहा है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? कौन भाग गए थे? तो आलसी लोग रह ही गए थे, लेकिन धूर्त भाग गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सभी धूर्त फरार हो गए थे और कौन नहीं भागे? आलसी नहीं भागे, जिसके कारण चारों आलसी को वापस कर्मचारियों को भेजा गया वहाँ पर और बारी बारी से केस पकड़ करके उन सबों को निकाला गया, क्योंकि वो सभी लोग क्या थे? बहुत आलसी थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका नीचे आंसर दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो है कि अगर आप पीडीएफ लेंगे तो आपको नंबर दे ही दिए हैं, आप अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके मैसेज करेंगे। ठीक है, आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।